अस्सलामुअलैकुम और वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम साउथ पंजाब। हम लोग चोलिस्तान करने के बाद ये अभी साउथ पंजाब में है और मेरा इरादा ये है कि हम निकल रहे हैं आगे जामपुर की तरफ, क्योंकि जामपुर से काफ़ी लोगों ने काफ़ी अरसे से मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं वहाँ पे आऊँ और वो मुझे अपना एरिया दिखाएंगे। तो क्योंकि फाइनली मैं साउथ पंजाब में आया था तो मैंने डिसाइड किया कि जामपुर चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो लोग अपना एरिया जो है उसको अच्छी तरह हमें दिखा सकेंगे, क्योंकि मुझे जामपुर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता और ना इस एरिया के बारे में। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं चाहता हूँ कि कोट मिठन जो कि राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, तो उस मज़ार को ज़रूर विज़िट करूँ और उसके बाद जो है वो जहाँ भी जाना होगा उसके बाद आगे निकलेंगे। अभी जो हम लोग दरिया चनाब से गुज़र रहे हैं और बैराज पंजनद, अगर मैं उसको सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, वो गुज़र रहे हैं, क्योंकि पीछे हमने उस शरीफ को क्रॉस किया और आगे जा रहे हैं जी जतोई की तरफ, क्योंकि जतोई के पास एक बड़ी ही खूबसूरत किस्म की मस्जिद है। तो इंशाल्लाह इरादा ये कि उस मस्जिद पे एक छोटा सा स्टॉप लेंगे और आगे जो है फिर हम जामपुर की तरफ कंटिन्यू करेंगे। हमें हो सकता है 4 या 5 घंटे जो है ना वो लग जाए वहाँ पहुँचते पहुँचते। हम लोग जी मस्जिद के अहाते में दाखिल हो गए हैं और यहाँ तक की जो हमारी ड्राइव रही है वो इंतहाई खूबसूरत रही है, क्योंकि ये रीजन मैं लिटरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा ग्रीन होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आमों के बागात, उसके अलावा मुझे खजूरों के बहुत ज़्यादा दरख्त नज़र आए हैं। फिर क्योंकि ये मेन एग्रीकल्चर एक हब है तो यहाँ पर जगह जगह पर नहरें हैं और आजकल क्योंकि वो ज़ोरों शोर से फसलें लगाई जा रही हैं तो इस वजह से ये एरिया जो है ना वो बहुत ग्रीन लग रहा था। तो अभी हम मस्जिद चल के देखते हैं, मेरे सामने बिल्कुल है, इंतहाई खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह लग रही है। तो अंदर से कुछ उसका इंटीरियर देखते हैं, बाहर से देखते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसकी जितनी जो हिस्ट्री मुझे पता है उस बारे में थोड़ा बहुत जो है ना वो आप लोगों को भी बता सकूं। इस मस्जिद का नाम है जी जामिया सकीनतुस सुगरा मॉस्क और ये बनी थी 2007 में। इस पर जो टोटल टाइम लगा था वो तकरीबन 1.5 साल के आसपास लगा था और कहते हैं कि 2007 में यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम अजान हुई थी। यहाँ पे एक और पुरानी मस्जिद हुआ करती थी जो कि 200 साल पुरानी थी, सेम उसी जगह पे बनाया गया है और इसको बनाया था इसी एरिया से बिलोंग करने वाले डॉक्टर सैयद इस्माइल अहमद साहब ने, जो कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो पूरा ख़र्चा उन्होंने बर्दाश्त किया था। आई एम नॉट श्योर कि कितना ख़र्चा आया, क्योंकि मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन वो नहीं मिल सकी। और जब उन्होंने बनाई तो उसके बाद उन्होंने नाम जो है इसका वो अपनी वालदा मोहतरमा के नाम पे ही रखा। इसका जो बाहर से अगर आप देखें इसका आर्किटेक्ट तो आपको लगेगा कि ये एक तर्किश मस्जिद है, क्योंकि ये पूरी जो इंस्पायर्ड है वो ऑटोमन दौर में जितनी भी तर्किश मस्जिद बनी है वो उन्हीं से हैं। और इसकी जो डोम्स अंदर से इंटीरियर जो है वो बिल्कुल सिंपल सा इंटीरियर है और इसकी टोटल जो है वो 51 या 52 डोम्स हैं और आई थिंक उनकी हाइट जो है वो 50 मीटर के आसपास है। बहुत ज़्यादा उनकी हाइट वगैरह नहीं है। ये डबल स्टोरी बनी है, आप पीछे देख सकते हैं, शायद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो। और मस्जिद का लेकिन जो हाता है वो इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी जो है वो ख्याल रखा है घास शास कटिंग का और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो आई एम श्योर कि अगर आप यहाँ पे आएँ तो इसको आप जो है ना वो इन्जॉय करेंगे। एक बार यहाँ पे चक्कर लगाएं। अगर आप इस एरिया से आपको गुजरने का मौका मिले तो आप ज़रूर इसको जो है वो पसंद करेंगे।
हम लोग जी फाइनली जामपुर के पास जो है वो पहुंच चुके हैं। वो बड़ा लंबा सफ़र था। बेसिकली जो जतोई जहाँ से हमने मस्जिद देखी है ये बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड पे है, दरमियान में दरिया सिंध आ जाता है। लेकिन क्योंकि दरिया के ऊपर कोई यहाँ पे ब्रिज नहीं है तो एक लंबा चौड़ा सा चक्कर लगाना पड़ता है। ब्रिज या तो फिर डीजी खान के पास है और या फिर नीचे जो है वो ज़ाहिर पीर के पास है। तो हम डीजी खान वाली साइड से हैं, तकरीबन कोई 200 किलोमीटर का ट्रिप बन जाता है और दरमियान में जो रोड है वो सिंगल रोड है, तो उस पर अच्छा खासा टाइम जो लग जाता है। एनीवे हम पहुंचने वाले हैं और जिन्होंने हमें मौलाना साहब ने जिन्होंने इनवाइट किया उन्होंने ये कहा कि वो रोड पे इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उम्मीद है कि अगले 2-3 मिनट में हम पहुंच जाएंगे और उनसे जाके मुलाकात करते हैं। हम लोग जी फाइनली जामपुर में पहुंचे हैं और मेरे साथ हैं इमरान भाई, जिन्होंने को पिछले 1.5 साल में मेरे ख्याल में कुछ 1,500 मैसेज भेजा होगा कि जामपुर आना। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और अभी मुझे एक हवेली पे लेके आए, इसका नाम है लाल हवेली, और कहते हैं कि यहाँ पे आपके लिए सरप्राइज़ है। तो मैंने कहा सरप्राइज़ से पहले रिकॉर्ड कर लूँ और देखते हैं थोड़ा सा कि इन्होंने क्या सरप्राइज़ जो है वो रखा है हमारे लिए। वेलकम अब्रार भाई टू लाल हवेली। दिल से मजबूर जो है, क्या करेगा। बहुत शुक्रिया जी, हाँ ये तो आई एम होल्डिंग ऑन। मुझसे तो क्या पता। इमरान भाई ने जी आज मैं नाइट स्टे करने के लिए एक बड़ी शानदार किस्म की जो है ना वो हवेली चूज़ की है। मतलब मुझे नहीं यकीन हो रहा कि वाकई इस हवेली में मुझे जो है ना वो रात ठहरा रहे हैं। लेकिन रात ठहरने से पहले मतलब ये है कि मैं पूछना चाहूँगा इनसे कि ये बनाई किसने, क्योंकि इतनी शानदार किस्म की हवेली जो है ना मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी देखी होगी। इमरान भाई थोड़ा सा बताएंगे हमारे ये इमरान भाई, ये सबसे पहले तो आपको वेलकम जामपुर के अंदर। बहुत शुक्रिया। उसके बाद ये जो हवेली आप देख रहे हैं ये मलिक इरशाद जक्खड़ ने बनाई थी, जो यहाँ के नेटिव्स हैं, मतलब जो यहाँ के कदीमी लोग हैं, उन्हीं के आबा अजदाद ने ये शहर बसाया था जामपुर। उनकी फैमिली के नाम पर, जाम फैमिली के नाम पर ये जामपुर है। तो ये 2008 में मुकम्मल हुई थी, 2000 में शुरू हुई थी। 2010 के सैलाब जो जामपुर में आया था, ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में आया था, उसने इसको बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो उसके बाद दोबारा इन्होंने बनाई ये लाल हवेली, और इसको जो आने वाले हमारे टूरिस्ट होते हैं वो इसको जामपुर का ताजमहल कहते हैं। और वो आप देख भी सकते हैं कि किस किस्म की ये हवेली है, बड़े दिल से बनाई है। और पूरे पाकिस्तान से एंटीक इकट्ठे कर करके इन्होंने एक यूनिक जो इसमें सराइकी टच है वो दिया गया है, जो इस इलाके का वसेब का टच है। तो आपने ये मेरे लिए रात स्टे करने के लिए कैसे अरेंज की? वो उनको वैसे भी बाहर के लोगों के लिए उन्होंने ये खोली हुई थी। वो ऑलमोस्ट जो है ना सबको वेलकम करते हैं। ये है कि रात को ये नहीं खुलती, मगरिब पे बंद हो जाती है। हमने स्पेशल उसके लिए आपकी फुटेजेस दिखा दिखा के इजाज़त लिए, तो उन्हें कहा बिल्कुल जी अबरार भाई आए यहाँ रहे। चलें जी, इमरान भाई मेरी तरफ से शुक्रिया, और मलिक साहब को भी जो है ना वो शुक्रिया बोलेगा दिल की गहराइयों से, थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगा कि अंदर से जाके ना पहले आपको ये बाहर से थोड़ी सी हवेली और अंदर से रूम टूर भी देता हूँ। मतलब मुझे तो रूम जो है ना वो बड़ा इंतहाई खूबसूरत किस्म का लगा है, और मेरे ख्याल में जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो चलते हैं थोड़ा सा अंदर से जो है ना वो रूम भी आपको दिखाता हूँ। ये है जी रूम, और जहाँ पे मैं नाइट स्टे करूँगा आप ख़ुद ही देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत किस्म का रूम है। स्पेशली जब आप रूम में एंटर होते हैं तो 2-3 चीज़ें ना जो है वो बड़ी आई कैचिंग से होती हैं, अट्रैक्ट करती हैं आपको एंटर होते हुए। एक तो सुराइयाँ, ये सुराइयाँ इसी रीजन में ही बनती हैं, लेकिन ये जो आप रंग बिरंगे से उनके ऊपर वो कलर डिफरेंट टाइप की जो स्पेशल बनी है ना, ये बनती हैं सियालकोट में। तो इंशाल्लाह जब मैं सियालकोट जाऊँगा तो इनको जो है ना वो अच्छी तरह एक्सप्लोर करूँगा। और उसके अलावा आप देख रहे हैं ब्लू पॉटरी की जो पड़े हुए हैं, ये ब्लू पॉटरी तो आपको पता है मुल्तान से आई है। और उसके अलावा ये जो दरवाज़े हैं यहाँ के वो अखरोट की लकड़ी के बने हुए हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं। और यहाँ पे जी हम आज रात गुजारेंगे।
मेरे साथ हैं जी आहद भाई, ये आए हैं दाजल से और स्पेशल वहाँ की एक स्पेशल चीज़ लेके आए हैं। जिस तरह मुल्तान का सोन हलवा मशहूर है, ये कहते हैं कि सोन हलवा इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता, क्या आपने नाम क्या बताया था सर? दाजल ये के पेड़े? दाजल के पेड़, खीर पेड़े हमारी खीर- जो मुकामी ज़बान है, अच्छा, तो उस ज़बान में इसे कहते हैं खीर पेड़े। सही। वैसे इसकी ओरिजिन जो हमारे इलाके के सैयद थे, जी जी। सैयद रसूल बशाह बुखारी, उन्होंने ये मुतारिफ कराई थी मिठाई। तो ये बनाते किससे हैं? सर ये प्योर खालिश दूध से। अच्छा, प्योर खालिश, जिस तरह बर्फ़ी उस तरह? जी बिल्कुल उस तरह उस तरह, तो से। मतलब लेकिन फिर टेस्ट भी उस तरह का होगा। उससे बहुत अच्छा होगा इसका टेस्ट। ट्राई करके देखते हैं। जी वाकई बात उनकी ठीक है, बर्फ़ी से बहुत अच्छा टेस्ट है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा वो चीनी नहीं है। बहुत ज़्यादा चीनी नहीं है। हाँ, ये स्पेशली आपके लिए बनवाई है, 2 दिन पहले ऑर्डर दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आप इतनी मोहब्बत से लेके आए मेरे सर लिए। ये आपकी मोहब्बत है जो थैंक हमें यू खींच सो जाती मच। है। अभी हम लोग जी बैठे हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पे माशाल्लाह जो है वो काफ़ी लोग जमा हो गए हैं। मेरा नहीं पता कितने के लोग हैं, 16 लोग हैं। और ये सब इंतज़ाम जो है ना, इमरान बिन, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कुछ खाने के लिए मंगवाया हुआ है। एक तो इब्रार भाई, इसकी खासियत ये है कि हमने ये कोई पर्टिकुलर किसी होटल से नहीं बनवाया। जब आप आ रहे थे तो दोस्तों ने कहा जी हम एक एक है ना जो डिश अपने घरों से बनवा के लाएंगे, तो ये हमारे सब घरों से आई है जी। तो ये हम लोग जी अभी एक जगह पे आए हैं जिसे कहते हैं माउंट डिलूराम, जो कि इस एरिए की सबसे पुरानी एक तहज़ीब समझी जाती है। तकरीबन 2000 साल या उससे भी पुरानी है। इसकी एक तरफ जो है वो डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट है और दूसरी तरफ राजनपुर डिस्ट्रिक्ट है। ये बिल्कुल उसकी बाउंड्री पे जाके लगती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुदाई का काम नहीं हुआ। ये डिस्कवर हुई थी ब्रिटिश दौर में 1858 में, जब यहाँ पे गोरे थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसके बाद तकरीबन 1955 में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका कंट्रोल लिया और कुछ 2-4 जगहों पे अभी पिछले कुछ 2-4 सालों से इन्होंने खुदाई स्टार्ट की है। तो उन्हीं से इन्हें पता चला है कि यहाँ पे जो है वो 2 स्टोरीज़ थी जो इनको बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आई हैं अभी तक। इस एरिए से जो भी नवादरात वगैरह निकली हैं वो किसी आपको म्यूज़ियम में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको यहाँ के जो बड़े पॉलिटिशियंस, पावरफुल लोग हैं, उनके घरों में आपको मिलेंगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको मतलब कंट्रोल लेके छोड़ दिया। जिसके पास पावर थी वो आया, यहाँ पे मेटल डिटेक्टर लेके आया, उसने जो कुछ यहाँ से सोने चांदी के सिक्के मिले, पोट्री की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इस एरिए में आपको पता है कि नक्काशी का काम जो है वो बड़े अरसे पुराने दौर से चल रहा है। तो वो आपको सुराइयाँ जो कुछ भी मिलेगा वो अभी इन लोगों के घरों में मिलेगा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसे कहते हैं जी वॉच टावर। इस तरह के 4 वॉच टावर थे, अभी सिर्फ ये एक ही बचा हुआ और उसका एक छोटा सा पार्ट है। ये पूरा जो एक एरिया, ये जो टीले वगैरह मुझे नज़र आ रहे हैं, ये एक छोटा सा एरिया, लेकिन हो सकता है कि इसके आसपास जो अभी गांव आपको नज़र आ रहे हैं या फिर जो खेती बाड़ी जहाँ पे हो रही है, तो हो सकता है कि ये साइट इससे भी बड़ी थी। तो गांव वालों ने वहाँ पे अपने घर बना लिए, वहाँ पे अपना खेती बाड़ी जो है वो शुरू कर दी। यहाँ के जो स्पेशली लोग हैं वो इसके लिए अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो जितनी भी नवादरात निकली हैं उनको लें और उसके लिए म्यूज़ियम बनाया जाए और इस एरिए को अच्छी तरह जो है प्रिज़र्व किया जाए और खुदाई का काम हो। क्योंकि अगर ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की तरह एक बहुत ही पुरानी तहज़ीब है तो ऑफ़ कोर्स इसको जो है वो प्रिज़र्व करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री का, कल्चर का एक पार्ट है। तो अभी हमारा प्लान है कि थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको वो भी दिखा सकूँ।
जामपुर जी मशहूर है अपने ख़ास किस्म के टोबैको के लिए, जिसे इस्तेमाल किया जाता है जी निस्वार के लिए। ये सिर्फ़ निस्वार के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ जहाँ पे निस्वार की कंजम्पशन होती है, जामपुर उन सारे एरियाज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। ये मेन हब है। मोस्टली 90-95% जितना भी टोबैको इसके लिए इस्तेमाल होता है वो इसी एरिए से ही जाता है। ये बेसिकली बहुत पुराने दौर से यहाँ पे शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान और इंडिया एक था। उस एरिए से, इंडिया से किसी रीजन से ये यहाँ पे फैमिली लेके आई थी। टोबैको की फसल जो है वो मोस्टली ये लगाते हैं नवंबर से लेके दिसंबर तक, 4 को महीनों के लिए। उसके बाद हो सकता है फसल वो पूरे एरिए को खाली रखें टोबैको के लिए, उसको प्रिपेयर करें, या फिर यहाँ पे मिर्चें वगैरह भी लगाते हैं। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बोरियां, ये सारी जो हैं वो पिसी हुई यहाँ पे पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जब टोबैको आता है तो उसको खुश करते हैं इसी एरिए के लोग। खुश करने के बाद उसकी जो पिसाई वगैरह का काम करके और फिर जो है वो आगे बेच देते हैं उसको। हम लोग जो अभी जामपुर के सेंटर में हैं और यहाँ पे एक ख़ास किस्म के पीढ़े बनते हैं और ख़ास किस्म के नक्काशी का काम होता है, और भी काफ़ी चीज़ों पे लकड़ी का ये काम करते हैं। हमारे एरिया में जो काम होता है मोस्टली वो सिंपल सा होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नक्काशी जो है वो इनके कल्चर और उसमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। तो हम आए हैं जी अभी एक शॉप पे। यहाँ पे थोड़ा सा शोर है, हम नॉट श्योर कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है, लेकिन कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो भाईजान आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम इनायत हुसैन भुट्टा है। अच्छा सर, आप ये जो काम कर रहे हैं नक्काशी का, इस पे ये जो लकड़ी यूज़ करते हैं कौन सी है? ये शीशम की लकड़ी है जनाब। और कहाँ से आती है? इसी एरिया से आती है? इसी एरिया से जो है ना ज़िम्मेदारों से ख़रीदते हैं। जी जी। फिर वह आरे से उसकी कटाई वगैरह करा के दोनों कितने दिन लग जाते हैं आपको, क्योंकि मुख्तलिफ टाइप्स के आप काम करते हैं? मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग करते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन में मुख्तलिफ टाइम लगता है, कभी 1 दिन कभी 2 दिन। अगर एक पीढ़ा सेट बनाना पड़े तो उसमें हमें 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिन लग जाते हैं। और कितने का बेचते हैं? वो 35,000 रुपये इसकी इजरत है। इसकी इजरत है जी। और उसमें से जाहिर सी बात है आपने लकड़ी के भी पैसे देने जी होंगे जी, सारे। लकड़ी के और इसकी कलर के पैसे और नक्काशी के पैसे जो है ना सब मिला करके ना 35,000 रुपये का हम सेल करते हैं। तो आपको तो इसमें बहुत ही कम बचत होती है फिर? वे हमारी मजदूरी है जो हम अबावदा से कर रहे हैं, बस जी, जी। उसमें जो है ना हमारा गुजारा होता है। गुजारा हो जाता है। पीढ़े ये सेट बनाते हैं, चारपाइयाँ बनाते हैं, स्टूल वगैरह बनाते हैं, श्रृंगार मेज़ है, चूल्हा है, बहुत से आइटम होते हैं जो हम तैयार करते हैं। और सबसे ज़्यादा बिकता कौन सा आपका? सबसे ज़्यादा चारपाई और पीढ़ा सेट वगैरह बिकते हैं। 4 पैर पीड़ा सर। चलें, बहुत शुक्रिया अंकल जी। और आपका दुकान का नाम क्या है? हमारी दुकान का पता है भुट्टा वुड वर्क्स जामपुर। जामपुर। बहुत शुक्रिया अंकल जी। मेहरबानी। बस होगी। मैं हूं जी अभी कोट मिठन में, जहां पे हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जो कि 19वीं सेंचुरी के बहुत बड़े सूफ़ी शायर थे। और इन्होंने 7 ज़बानों में शायरी किया, लेकिन मोस्टली जो है वो पंजाबी और सराइकी में की है। जब ये 8 साल के थे तो इनको नवाब सादिक पाँचवें अपने साथ ले गए थे अहमदपुर ईस्ट में, जहाँ पे उनका पैलेस था। वहीं पे इनकी परवरिश हुई और वहीं पे उन्होंने इनके लिए एक रिलीजियस स्कॉलर का एहतमाम किया। ये 18 साल तक चोलिस्तान में रहे। इनको चोलिस्तान से बहुत मोहब्बत, बहुत लगाव था, और कहते हैं चोलिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत जो डेज़र्ट है दुनिया में कोई और जगह नहीं है। और इन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी शायरी की है।
उसके अलावा इन्होंने मोस्टली जो अपनी शायरी की है वो मज़हब पे की है, लेकिन कुछ इन्होंने रिलीजियस टॉपिक्स जो पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं उन पे भी बात की है, क्योंकि इनको ब्रिटिश की जो इन्वॉल्वमेंट थी बहावलपुर की स्टेट में वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी और इस पे इन्होंने बात जो है वो की है। इस पूरे एरिए में ये सबसे बड़ा मज़ार, मतलब ये कि दूर दूर से दुनिया जो है ना वो आती है, स्पेशली जब इनका उर्स होता है तो बसें भर भर के आती हैं। और इस इंडस वैली को कहते हैं जी ख्वाजा की नगरी, जिस तरह हमारे एरिए में पंजाब में उधर लाहौर में दाता की नगरी कहा जाता है। तो अभी हम अंदर जाते हैं, जाके अंदर से जो है वो मज़ार को देखते हैं। यहाँ पे एक कवाल आए हैं, उनसे कवाली वगैरह सुनते हैं, काफ़ी रिलीजियस सा माहौल बना हुआ है। और उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे एक दरियाए सिंध के किनारे ही एक शिप है जो इन्हीं को दिया था नवाब सादिक ने, तो वो अभी तक यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसको जाके देखेंगे। इस शिप को कहते हैं जी इंडस क्वीन, और ये शिप हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह को दिया था जी नवाब सादिक ने दरियाए सिंध क्रॉस करने के लिए। उन दिनों दरियाए सिंध यहाँ से गुज़रता था, लेकिन बाद में दरियाए सिंध ने अपना रुख जो है वो चेंज कर लिया और ये शिप जो है ना फिर यहीं पे फंस गया। तकरीबन यहाँ से आजकल जो है वो दरियाए सिंध तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है। अभी इस शिप की जो है वो कंडीशन वो काफ़ी ख़राब है। मुझे पता लगे कुछ अर्सा पहले यहाँ पे इसको उठा के लेके जाने लगे थे डीजी खान वगैरह में, म्यूज़ियम वगैरह में रखने के लिए, लेकिन वो भी इनका मंसूबा जो है वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि शिप की कंडीशन वो काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पे जी आज हम करते हैं जी अपना ब्लॉग ख़त्म, और ख़त्म करने से पहले मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, अपना एरिया दिखाया, अपने घरों के दरवाजे खोले और मुझे मौका दिया कि मैं आप सब लोगों को भी दिखा सकूँ ये साउथ पंजाब का रीजन। इधर मेरे साथ खड़े हैं जी मौलवीज़ ऑन बाइक, एजाज साहब भाई जो है ना, एजाज भाई जो है ना ये मौलवी नहीं है लेकिन पार्ट है मौलवीज़ ऑन बाइक्स का, ठीक है, मौलवीज़ ऑन बाइक्स ही है ना। उसके अलावा राइडर्स ऑन डॉक्टर्स ऑन राइड्स वो अभी डॉक्टर साहब ज़रा नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे उमर ताहिर और ये दोनों भाइयों ने ज्वाइन किया था हमें जी कोट मिठन से। तो बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का, स्पेशली इमरान भाई, थैंक यू सो मच जी। और अगर आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और मौलवीज़ ऑन बाइक्स को भी चेक कीजिएगा, इनका यूट्यूब चैनल बड़े माशाल्लाह जो है वो अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सो मच, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।